देखिए आपकी एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। हाँ, इसमें से आपका दिया है कि त्रिभुज PQR में कोण P आपका समकोण है। आपका एक त्रिभुज PQR है जिसमें से कोण P समकोण दिया और इसमें से तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है। त्रिभुज में PQ भुजा की लंबाई दिया है, करड़ी में 3, PR की लंबाई दिया है, करड़ी 1, PR की लंबाई 1 दिया है और QR की लंबाई 2 दिया है ना। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई दी गई है और यहाँ से पूछा है साइन क्यू की वैल्यू कितनी होगी, कास क्यू की वैल्यू, tan आर की वैल्यू पूछा है, साइन आर की वैल्यू। यहाँ से 4 मान आपको पूछे हैं ना, 4 मान आपको निकालने हैं। तो चलिए पहले मैं एक आपको त्रिभुज बना ले रहा हूँ। एक त्रिभुज बनाएंगे PQR। यहाँ से मैं बना ले रहा हूँ एक त्रिभुज PQR। यहाँ से P को मुझे रखना है जहाँ आपका 90 अंश का कोण बन रहा है वहां पे ही रखेंगे। तो आपका जहाँ समकोण है वहां मैंने P लिख दिया। Q और R को आप अपने इच्छानुसार कहीं भी लिख सकते हैं। Q को मैंने यहाँ लिखा तो R को यहाँ लिख देंगे। अगर R यहाँ लिखेंगे तो Q यहाँ लिखेंगे आपको, लेकिन P को यहीं रखना है। Q और R को अपनी इच्छानुसार आप कहीं लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। तो चलिए यहाँ से सारी भुजाओं की लंबाई भी दी गई है। यहाँ से PQ की लंबाई, ये PQ है, इसकी लंबाई उसने दिया √3 और PR की लंबाई उसने दिया है 1 और QR की लंबाई उसने दिया है 2। यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है। अब आपको निकालना क्या है, साइन क्यू की वैल्यू। साइन क्यू, क्यू का मतलब कहाँ है, तो इसका मतलब क्यू एंगल यहाँ है जहाँ साइड आपकी इस साइड का क्यू पॉइंट है, एंगल क्यू है, इसको आपको लेना है। इसमें आपको इतने केवल करना है, अगर पॉइंट जिस पर एंगल लिया जा रहा है वो वाली भुजा आपकी बेस होगी, आधार होगी ना। अगर एंगल क्यू लिया जा रहा है इसका मतलब ए वाली PQ भुजा आपकी आधार होगी, ए वाली भुजा आपकी PR आपकी लंब होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होगी। कर्ण तो आपको फिक्स यही होगी, लेकिन जिसपे आपका एंगल लिया जाता है, कोण लिया जाता है, वो वाली भुजा आपकी आधार हो जाती। अगर यही Q की जगह आप एंगल R लेंगे ना, कोण अगर R लेंगे तो अब आपकी PR वाली भुजा जो आपकी आधार हो जाएगी, ये वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। चेंज होगा जब आप साइन R और tan R निकालेंगे तो आपका बेस आपका PR होगा, लेकिन जब QR का यहाँ से साइन Q की वैल्यू निकालेंगे तो आपका बेस आपका PQ होगा ना। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे साइन Q की वैल्यू पहले निकालनी है, उसके बाद कास Q की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब वाली भुजा आपकी क्या, अगर ये Q लिया गया है तो आधार आपकी PQ है तो लंब वाली भुजा PR होगी ना। तो लंब वाली भुजा कितनी, PR की वैल्यू 1 है, लंब बटे कर्ण कितना है, 2 है। ठीक, आपका साइन Q की वैल्यू आ गई 1/2। अब कास Q की वैल्यू निकालें। कास थीटा बराबर क्या होता है, कास बराबर आपका होता है, यहाँ से करना है तो लाल बटे का लिख लेंगे, आधार बटे कर्ण होता है ना। ठीक, तो कास की वैल्यू आधार बटे कर्ण होती है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है, आधार वाली भुजा अगर Q ले रहे हैं तो आधार करड़ी में 3 होगी और कर्ण कितना होगा, 2 होगा। तो कास Q की वैल्यू आ गई। कर्ण और आधार, आधार और कर्ण की भुजाओं में जो रिलेशन है उसी को क्या कहा जाता है, कास थीटा कहा जाता है ना। अब आप देखिए, अब की बार आपका कहा है tan R की वैल्यू, tan R की वैल्यू निकालनी है। अब की बार देखिए यहाँ क्यों था, लेकिन अब की बार एंगल R लिया गया है, इसका मतलब अब आधार और लंब आपका चेंज हो जाएगा। अब की बार अगर एंगल R लेंगे तो आधार वाली भुजा आपकी PR होगी और लंब वाली भुजा QR होगी। जो बेस थी आपकी बार लंब होगी, आधार और लंब वाली आधार हो गई है। तो चलिए tan R बराबर क्या होता है, tan थीटा का मान होता है, ये tan का मान है, tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। लंब ए वाली भुजा, देखिए अगर R लिया गया तो ए वाली भुजा लंब होगी ना, लंब बटे आधार होगा। करड़ी में 3 बटे आधार 1 होगा, तो इसको आप करड़ी में 3 ही लिख सकते हैं। tan R की वैल्यू आ गई। उसके बाद मुझे निकालना साइन R। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये आपका साइन होता है, ये आपका कास होता है, ये आपका कोसेक होता है, ये आपका सेक होता है और ये आपका कॉट होता है। तो चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण यहाँ से लिखा गया है। तो अब की बार ये आधार होगा, ये लंब होगा, लंब कितना है, लंब आपका करड़ी में 3 बटे कर्ण आपका 2। तो साइन R की वैल्यू लंब बटे कर्ण मतलब करड़ी में 3 बटे 2। यहाँ से देख रहे हैं Q को लिया गया था तो आपका लंब बटे कर्ण 1/2 आया था, लेकिन यहाँ से R लिया गया तो करड़ी 3/2
2 आ गया, साइड चेंज होता है। यही इतना आपको कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट है, जिसपे एंगल लेंगे, उस भुजा को आप आधार मानना, उसके सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे। अगर एंगल क्यू लेंगे तो ये पी क्यू आपकी आधार होगी, पी आर आपकी लंब होगी। अगर एंगल आर लिया गया तो पी आर ये आधार हुई है, पी क्यू आपकी लंब। यही चीज मैंने मान करके आपका मान निकाला है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी एक्सरसाइज आपका 8A है, जिसका क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है। सेम उसी तरह से भी सवाल आपका है दिया, एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें से कोण सी आपका समकोण दिया है ना, और उसमें से तीनों भुजाएं की लंबाई दी है। भुजा AB की लंबाई दी है 26 सेंटीमीटर, AC की लंबाई उसने दिया 10 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है। ये त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई दिया है और कोण सी समकोण बताया है। इसमें से आपको निकालना है साइन बी, टैन बी और कॉस ए। सेम उसी तरह से भी है, तो पहले आप एक त्रिभुज बना लेंगे। हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं और ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें से एक कोण आपका 90 अंश का हो। यहाँ से मैं एक समकोण त्रिभुज ABC बना ले रहा हूँ, जिसमें से कोण सी आपका 90 अंश हो। तो जहां से आपका 90 अंश बना वो आप सी लिखेंगे ना, सी मैंने यहाँ लिखा। और उसके बाद आप ए बी कुछ भी कहीं लिख सकते। देखिए यहाँ से आपका क्या क्या पूछा है, साइन बी, टैन बी पूछा। चलिए मैं बी यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार बी यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ए यहाँ। यहाँ से ए आपकी भुजा कितनी है, एंगल सी आपका 90 डिग्री दिया है। अब आपकी भुजा ए बी की लंबाई कितनी दी है, ए बी आपकी कितनी है, ए वाली भुजा आपकी दिया है 26 मीटर चाहे सेंटीमीटर जो भी दिया है 26 इकाई है। और AC किया है, AC वाली लंबाई कितनी है 10 और BC कितनी है, BC आपका 24 दिया है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की आपको लंबाइयां दी गई हैं। आपको ये भी बता दिया कि एंगल सी आपका 90 डिग्री है। तो इनके भुजाओं में जो अनुपात होता है उसी को आपको निकालना है। किस किस भुजा में आपको साइन भी निकालना है। साइन भी निकालेंगे तो आपको देखना है कौन सी भुजा आपकी आधार मानेंगे, कौन सी आपको लंब माननी पड़ेगी ना। तो यहाँ से साइन भी निकालना है, उसके बाद आपको टैन भी निकालना है, यहाँ से टैन भी, उसके बाद आपको करना है कॉस है ना। तो चलिए हम निकालते हैं। साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण। आपको देखिए अगर भी यहाँ माने हैं तो ए BC भुजा आपकी आधार होगी, जिसपे आपका एंगल लिया जाता है वो भुजा आपकी आधार हो जाती है। ए आपकी आधार होगी और ए वाली भुजा आपकी लंब होगी और ए वाली भुजा आपकी कर्ण होगी ना। अगर इस पे आप BC एंगल भी ले रहे तो आधार वाली भुजा है, लंब वाली। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है तो लंब आपका 10 है, कर्ण आपका कितना है 26। इसको आप सरल कर सकते हैं, सरल करेंगे तो आपका 5/13 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दें, चाहे 10/26 से लिखें, सरल करके 5/13 भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद टैन भी लिखेंगे, टैन भी ना, ये आपका टैन भी निकालना है। टैन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटे आधार ना। अगर आपको ना पता हो तो लाल बटे का लिख लेंगे, लंब बटे आधार होता है। टैन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। लंब और आधार की भुजाओं में जो रिलेशन है वो आपका टैन होता है। तो लंब आपका क्या है, ए है, आधार क्या है, ए। आप लिखेंगे 10/24। इसको आप सरल कर सकते हैं, सरल करेंगे 5/12 आ जाएगा। और अब की बार कॉस थीटा देखिए, अब की बार ए कहा है, एंगल ए लेने के लिए कहा है। आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा साइड। जो आपकी आधार ए थी, लंब ए था, कर्ण ए था, तो कर्ण तो फिक्स रहेगा। सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री सामने वाली आपकी कर्ण रहती है तो फिक्स रहेगा। लेकिन आपको आधार और लंब चेंज हो जाएंगे तब जब एंगल आपका बी के बजाय ए लिया जाएगा। तो जिस साइड पे आपका एंगल होता है वो वाली भुजा आपकी आधार हो जाती है और आपकी बार लंब ए वाली हो जाएगी ना। लंब ए वाली भुजा होगी तो आपकी बार कॉस निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण ना, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आपको होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका 10 है, कर्ण कितना है आपका 26। सरल कर देंगे आपका हो जाएगा 5/13। देख रहे हैं यहाँ से साइन बी का मान, कॉस ए का मान, दोनों मान सेम मैच कर रहा है। एंगल जब बदल दिया गया है तो आपके मान सेम दिख रहे हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। यहाँ से मुझे निकालना था साइन बी का और टैन बी का मान और कॉस ए का मान। तो मैंने इस तरह से आपका एंगल ए को बेस माना, एंगल बी लिया तो आपका बेस ए हुआ, एंगल ए लिया तो बेस आपकी एसी हुई। इस तरह से मैंने
आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक।